जय हिंद दोस्तों। मैं विकास उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर दिन ऐसे ही ज्ञान एवं प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लेकर आता हूँ, ताकि मैं अपनी कहानी के द्वारा आप सभी को एक अच्छा संदेश दे सकूँ। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है 3 गेंदें। संदीप परेशान होकर अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, आपने हमेशा समझाया है कि मेहनत और लगन से काम करते रहो, सफलता मिलती रहेगी। मैं मेहनत और लगन से काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता भी मिल रही है, लेकिन उस सफलता के साथ साथ जो खुशी जुड़ी होती है, जो सुकून जुड़ा होता है, वह मुझे नहीं मिल रहा। मेरा बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, मैं एक महंगा घर भी खरीद चुका हूँ, आपके बताए मेहनत के रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ। गुरुजी, मैं खुश कैसे रहूँ? कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए अंदर कमरे में गए और अपने हाथ में 3 गेंद लेकर आए, जिसमें से एक कांच की गेंद थी, एक रबड़ की गेंद थी और एक चूना मिट्टी की। गुरुजी ने उन तीनों गेंदों को संदीप के हाथों में दे दिया और कहा, तुम इन गेंदों को लगातार एक के बाद एक हवा में उछालते रहो और किसी भी समय कम से कम एक गेंद हवा में ज़रूर होनी चाहिए। संदीप थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन गुरुजी की बात मानता चला गया। उसने चुपचाप तीनों गेंद उठाई और एक के बाद एक हवा में उछालने लगा। कुछ देर तक तो वह बैलेंस बना पाया, लेकिन जल्द ही उसका संतुलन बिगड़ने लगा। उसने जैसे तैसे कांच और रबड़ की गेंद तो पकड़ ली, पर अब वह चूना मिट्टी की गेंद पकड़ता तो कोई ना कोई गेंद नीचे गिर जाती। अब उसने तेजी से निर्णय लिया और रबड़ की गेंद को हाथ से छोड़कर चूना मिट्टी वाली गेंद पकड़ ली, क्योंकि वह उन तीनों गेंदों में से सबसे कीमती थी और रबड़ की गेंद नीचे गिरकर भी टूटती नहीं। मतलब रबड़ की गेंद फेंकते हुए उसने कांच की और चीनी मिट्टी की गेंद बचा लिया, पर फिर भी वह निराश था कि वह गुरुजी का दिया काम ढंग से नहीं कर पाया। गेंद गिरते ही वह गुरुजी की ओर पलटा। उसने देखा कि गुरुजी मुस्कुरा रहे। गुरुजी उसके पास आए और उससे पूछा, बेटा बताओ, तुमने रबड़ की गेंद क्यों गिरने दिया? कांच की या चूना मिट्टी वाली गेंद को क्यों नहीं? तब संदीप ने गुरुजी से बोला, गुरुजी, चूना मिट्टी वाली गेंद सबसे ज़्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसको पकड़ने की सोची, और अगर कांच की या चूना मिट्टी वाली गेंद नीचे गिर जाती तो वह टूट जाती। इसलिए मैंने दोनों गेंदों को नहीं छोड़ा, बल्कि रबड़ की गेंद छोड़ दी, क्योंकि रबड़ की गेंद गिरने पर भी कोई नुकसान नहीं होता। गुरुजी उसका जवाब सुनते हुए फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लिया। यह तीनों गेंदें तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं की तरह है। यह चूना मिट्टी वाली गेंद तुम्हारा परिवार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाओं की तरह है। यह कांच की बॉल तुम्हारा काम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी सुख सुविधाओं के साधन हैं। और यह रबड़ की गेंद तुम्हारी उन चीज़ों की तरह है जो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ना भी हो तब भी तुम आराम से जी सकते हो, जैसे कि तुम्हारा महंगा मोबाइल, महंगी कार या कोई महंगी घड़ी या फिर महंगे शौक। तुमने अपनी ज़िंदगी में कांच की गेंद और रबड़ की गेंद दोनों को महत्व दिया। तुमने एक से एक महंगी चीज़ें इकट्ठा कर ली। भौतिकता की चकाचौंध में तुम इतना खो गए कि अपने परिवार की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ, यहाँ तक कि खुद अपनी भावनाओं की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज तुम खुश नहीं हो। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखो। जब भी मन परेशान हो
जब भी किसी चीज़ को बैलेंस ना कर पाओ तो और मजबूरन कोई ना कोई गेंद छोड़नी पड़े तो रबड़ की गेंद छोड़ दो, खुशियाँ नहीं रुकेगी। पर आज तुम ही नहीं संदीप, ज़्यादातर लोग रबड़ की गेंद को इतना मजबूती से पकड़ लेना चाहते हैं कि चूना मिट्टी और कांच की गेंद उनके हाथ से छूट ही जाती है। काम के पीछे, पैसे के पीछे इतना भी मत भागो कि खुशियाँ पीछे छूट जाए। दोस्तों, आप भी अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हुए जीवन के लक्ष्य को हासिल करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करके ये ज़रूरी संदेश औरों तक भी पहुंचाएं। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरे द्वारा डाली गई कहानियों का अपडेट मिलता रहे। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए